नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं शनिदेव की पवित्र भूमि शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर पहुँचते हमने अपनी गाड़ी पार्क की और लिया फूल फल और पूजा का सामान और अपनी बेटी अपने परिवार के साथ शनि महाराज के दर्शन के लिए मंदिर के तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर आप पहले शनि शिंगणापुर आए हो तो आज ये मंदिर आपको बिल्कुल नया लगेगा। पहले जो मंदिर इतना विशाल नहीं था, आज यहाँ बहुत बड़ा विकास हो चुका है। मंदिर बाहर से इतना सुंदर लग रहा था जैसे कोई दिव्य शिल्प कला का नमूना हो। और यहाँ ये नया ध्वजस्तंभ नजर आता है जो पत्थरों से बनाया हुआ है और धूप में चमकते हुआ एक अलग ही दिव्य एनर्जी देता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो मंदिर का नजारा क्या ही लुक दे रहा था। मंदिर के आर्किटेक्चर को देख के मुझे रामेश्वर टेम्पल और मदुरई मीनाक्षी टेम्पल की याद आई। उसी तरह लंबा कॉरिडोर, मजबूत पत्थर और भव्य डिजाइन जो भक्ति के साथ साथ शांति भी देता है। मंदिर की रचना सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाई होती है। वाकई में मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था और इधर प्यारा सा लॉन बनाया गया था। इस भव्य एंट्रेंस मंडप से हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और धीरे धीरे से हमने दर्शन के लाइन में लग गए। जैसे ही हम शनि महाराज के सामने पहुँचे, मन प्रसन्न हो गया और दिल को सुकून मिला। वो दृष्टि और वो ऊर्जा लगते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। शनि महाराज के पास विराजमान है हमारे हनुमान जी। लो, आप भी कर लो ये दिव्य दर्शन। शनि महाराज से इतनी ही प्रार्थना, नेक, सत्य और शांति जीवन में प्रदान करना। शनि महाराज के दर्शन से जीवन के संघर्षों में धैर्यता आती है और परिश्रम का फल मिलना शुरू होता है। मंदिर के बाहर का रूप चाहे कितना भी विकसित हुआ हो, मंदिर के अंदर जो पुराना अस्तित्व है उसे बिल्कुल उसी रूप में सुरक्षित रखा गया है। वही पुराना मंदिर अपनी पहचान के साथ विराजमान है। इसी को बोलते हैं अपने संस्कृति के धरोहरों को संभाल के रखना। अगर आज हम विरासतों को संभाल के रखेंगे तो अगली पीढ़ी देख सकेगी। मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग और नंदी महाराज स्थित है। मेरी बेटी ने वहाँ महादेव पर जल चढ़ाया और उस पल की पवित्रता शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दर्शन के बाद प्रसाद लिया और प्रसादम में यहाँ बट रही थी बर्फी। प्रसाद ग्रहण किया और शनि महाराज को प्रणाम करके निकल चुके थे हम अजंता के उसकी व्यू पॉइंट की तरफ। शहर से बाहर निकलते ही कुछ थकान सी महसूस हो रही और मन कुछ ठंडा, कुछ फ्रेश पीने का था। तब नजर पड़ी एक छोटी सी रोड साइड दुकान पर ताजा गन्ने का रस। ये कोई नॉर्मल जूस नहीं था दोस्तों, ये था शुद्ध देसी गन्ने का जूस, बिल्कुल नेचुरल। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी। यही तो होता है असली ऑर्गेनिक प्रोसेस। इस रास्ते पे जो पहाड़ियाँ है वो पूरी तरह बसल्ट रॉक से बनाई हुई है। ये पहाड़ लाखों साल पहले वॉल्केनिक लावा से बने थे जो कि दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। समय के साथ हवा, पानी और सूरज ने इन्हें पहाड़ियों के रूप में तराशा और ये पहाड़ प्रकृति के कला का एक अद्भुत नमूना है। रोड के दोनों तरफ खड़े हैं ये मजबूत पहाड़ जैसे सफर को देख रहे। ये है दौलताबाद के रास्ते से जाते हुए प्रकृति का हरियर फ्रेम पोस्टर कार्ड जैसे लग रहा था। देवगिरी, इसका मतलब है देवताओं का पर्वत। दौलताबाद फोर्ट को 8वीं सेंचुरी में यादव वंश के वंशजों ने बनाया था और बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार रहा। लगभग 200 मीटर ऊंचा बसल्ट रॉक पहाड़ पर बनाया है। पहाड़ पे दिख रहा है ना, वही फोर्ट। फिर मैं पहुंच गया हूँ अजंता के उसके व्यू पॉइंट पर। व्हीकल पार्क करके मैं बढ़ रहा था व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ एक मैप लगाया हुआ है जिसमें पूरी अजंता के उसकी जानकारी दी गई। यहाँ से दूर पहाड़ में अजंता की सभी गुफाएं दिखाई देती है। सोचो दोस्तों, 2000 साल पुरानी गुफाएं, वही है अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं। ये जगह वागोरा नदी के किनारे स्थित है और प्रकृति ने खुद इन पहाड़ों को एक सुरक्षित आकार दिया है। ये पहाड़ आम पत्थर नहीं, इन्हें बसल्ट रॉक कहते हैं, यानी कि हजारों साल पहले दक्कन वॉल्केनिक लावा
के ठंडे होने से बने। बाद में बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने इन पत्थरों को काट कर अंदर गुफाई बनाई। सोचने वाली बात है, ना ही कोई मशीन ना इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ हथौड़ा और छन्नी। आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भक्ति और इस सफर के सफर में साथ देते रहिए।